बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Allied School Al Miraj campus, class 7, unit number 1, operation on sets. This is just for your revision once again, and we have already completed our this chapter during our classes, but we are going to have our revision as our assessment are coming. We have to learn some operations on sets. Union means combine all the elements of the given sets, यानी दो सेट्स हों या तीन सेट्स हों, उनके एलिमेंट्स आपस में मिला लें तो हम कह देंगे कि ये यूनियन ऑफ सेट्स है। इंटरसेक्शन, टेकिंग द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स, दो सेट्स के दरमियान में जो कॉमन है वो निकाल लें तो इसको हम कॉमन ऑफ सेट्स कहते हैं। माइनस, अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन A minus B means that the elements of A which are not available in set B. इसी तरह कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को हम ज़ाहिर करते हैं U माइनस A से, और U के वो एलिमेंट जो A में ना हो, और U क्या है, U हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। सो लेट्स कम टू आवर एक्सरसाइज। तो पहले दो क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स हैं, वो ज़रा देख लेते हैं। इफ़ A is equal to ATE, that means NA means the number of elements। तो कितने एलिमेंट्स हैं? तीन, एक दो तीन, तो हमने लिख दिया 3। इसी तरह बनाना में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 6 हैं। इसी तरह आपने, वो कहता है काउंटिंग x इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10, तो 0 से लेके 9 तक जब हम गिनेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं करना। क्यों नहीं 10 करना? क्योंकि लेस देन 10 है, तो इसलिए ये टोटल नंबर 10 आएंगे। X इज़ द लेटर इन द वर्ड स्लीव। स्लीव में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, तो 7 आ जाएगा। X इज़ एन ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2। कोई भी ऑड नंबर डिविजिबल बाई 2 नहीं होता, इसलिए ये एम्प्टी सेट आ गया। कुछ ट्रू फॉल्स हैं। ये सेट बनाया हुआ है, बीच में 0 लिखा हुआ है, इधर नल सेट। नल सेट अगर होता तो ये एम्प्टी होता, इसलिए दिस इज़ नॉट अ नल सेट, तो इसको फॉल्स है ये। इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये ठीक है। द कॉर्डियलिटी ऑफ द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ इन्फिनिटी, ये भी ट्रू है। If A intersection B is a null set, then A and B do not have common members, ये भी ठीक है, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्शन नल है तो इसका मतलब है कि दोनों के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ये रॉन्ग है। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ A इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 एंड B इज़ इक्वल टू 1 3 5 7, वो कहता है A यूनियन B करना है। तो पहले हम दो सेट्स लिख लेंगे। यूनियन का मतलब जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। तो हमने यहाँ से शुरू किया 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8, ये हमारे क्या आ गए हैं? ये सेट्स आ गए हैं कंबाइन करके, तो ये A यूनियन B का आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में सेम यूनियन है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया आपके लिए, वो आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो तीन सेट्स दिए हैं R S और T। पहले में वो कह रहा है कि R इंटरसेक्शन T। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? कॉमन। अगर आप इन दोनों सेट्स में देखें, R सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6, और T सेट है 0 3 6 9। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से 3 और ये 3, और यहाँ से 6 और यहाँ से 6, इन दोनों में 3 और 6 कॉमन आ रहा है। एक और इसका ऑप्शन है
एक और पार्ट है इसका टी इंटरसेक्शन एस। अब टी आपके पास दिया हुआ है 1 3 5 7 और इधर एस दिया हुआ है 0 3 6 9। अब हमने क्या देखना है, दोनों तरफ कॉमन देखने हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि दोनों तरफ ये 3 मौजूद है, तो इसलिए ये खाली 3 आएगा। 1 भी इधर नहीं है, 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं है, तो लिहाजा कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली 3 है, तो इधर मैंने 3 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले u दिया हुआ है। u इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द बिगेस्ट सेट अंडर कंसिडरेशन। और a b c d आगे हमें दिए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर वैसे तो और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे a यूनियन b इंटरसेक्शन और उसके यूनियन के, वो मैंने नहीं किए। जो नई चीज़ है वो मैंने इधर रिवीजन के तौर पे कर दी है। a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, a माइनस b और c माइनस d। ये देखें, a कॉम्प्लीमेंट, व्हाट डज a कॉम्प्लीमेंट मीन्स, मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस a। ये मैंने u का सेट लिखा और ये मैंने a का सेट लिखा। अब u के एलिमेंट देखें, ये 0 इसके अंदर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 4 से लेकर 8 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट A में नहीं है, इसलिए मैंने उधर लिख दिया ये A कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट आ जाए B कॉम्प्लीमेंट। ये U माइनस B है, U में फिर 0 से 8 और ये U। अब देखें 0 नहीं था, मैंने लिख दिया, 1 भी नहीं था, लिख दिया, 2 इधर है, मैंने नहीं लिखा, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, फिर 8 नहीं है, तो मैंने लिख दिया 0 1 8। ये ज़हन में रखना है, कॉम्प्लीमेंट में u में से छोटे सेट को माइनस करना है। अब नीचे आ जाता है माइनस a माइनस b। a माइनस b, ये a सेट लिखा 0 1 3 1 2 3 और b लिखा 2 3 4 5 6। अब हमने क्या करना है, ए के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, 0 नहीं है, लिख दिया, 1 नहीं है, लिख दिया, 2 और 3 दोनों में मौजूद है, इसलिए नहीं लिखा, 0 और 1। क्या आंसर आ गया, a माइनस बी का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है c माइनस डी। तो c की लिखा 5 6 7 8 और d की वैल्यू लिखी 2 4 6 8। अब ये देखें 5 इसमें है, इसमें नहीं है, लिख दिया, 6 था नहीं लिखा, 7 नहीं था, लिख दिया, 8 मौजूद था इसलिए वो नहीं लिखा, तो 5 और 7 ये आगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 अगर आप बुक में देखें तो ये इजी क्वेश्चंस हैं जिनमें इंटरसेक्शन और यूनियन वगैरह पाया जाता है और माइनस वगैरह पाया जाता है, इसलिए मैंने नहीं किया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो उसने सेट ए दे दी है, सेट ए कॉम्प्लीमेंट दे दी है और यू दे दी है। हमें पता है कि u माइनस ए इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। हमने यू लिखा, ए की वैल्यू लिखी, ए का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। हमने क्या फाइंड करना था, u फाइंड करना था, तो हमने ये माइनस वाला उठा के उधर ले गए हैं प्लस। यहाँ पर अगर माइनस जो है ना वो इंटरसेक्शन को इंडिकेट करता है, तो प्लस जो है वो इंडिकेट करता है यूनियन को। तो हमने a कॉम्प्लीमेंट और a के एलिमेंट्स को आपस में मिला के लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 एज इट इज़ लॉन्ग में है, लेकिन आपके सिलेबस में अभी लॉन्ग में नहीं है, लेकिन आपको एक दफ़ा समझा रहे हैं। हमें 3 सेट्स दिए हैं ए बी और सी, लेकिन उन्होंने हमें कहा क्या है, उन्होंने कहा है देन प्रूव द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। लेकिन ये जहन में रखें कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो 2 सेट्स के दरमियान में होती है, यहाँ पे इन्होंने 3 सेट्स दे दी हैं। तो हमने क्या किया है कि तीनों सेटों का एक 2 सेट्स बना लिए हैं। एक कर लिया ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और एक कर दिया है बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू सी इंटरसेक्शन
बी। अब अगर आप पहले पार्ट को लें तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन, कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही तो खाली सेट आ गया। आप बी इंटरसेक्शन ए ले लें, कोई चीज़ नज़र आ रही है कॉमन, नहीं आ रही तो इसका ये खाली सेट हो गया, दोनों साइडें बराबर हो गई। हैंस आप इधर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब नीचे क्या है कि बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। अब अगेन बी लिखें और इंटरसेक्शन सी लिखें। अब दोनों में देख सकते हैं आप कि ओनली 6 जो है वो दोनों में आया हुआ है, अदरवाइज ना 2 है, ना 4 है, ना 8 है और ना ही 10 है। और जब सी इंटरसेक्शन बी किया है तो उसी तरीके से दोनों में 6 ही आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो लिहाजा ये दोनों साइडें बराबर होगी। इधर भी आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन में वो हमें 3 सेट दिए हैं और उसने कहा जी थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद ऑफ यूनियन, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट में पहले ए यूनियन बी और फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, जबकि बी यूनियन सी ब्रैकेट के अंदर। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ए और बी को लिख के यूनियन निकाला, 3 4 6 8 9 12 15 16 20 यूनियन। बच्चों पता है ना क्या करना है, यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स को मिलाना है। उसके बाद इसको क्या करना है, सी के साथ मिला दें तो आपके पास एक जवाब आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से आप अपना राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो सेम क्वेश्चन आएगा, तो नीचे लिख दें कि हैंड सॉल्व्ड, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये आपका ये एक्सरसाइज जो है 1 जो है कंप्लीट हो गई है और रिवीजन हो गई है। इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें क्योंकि आपका जो पहले जो असेसमेंट है जुलाई में होने वाली, उसके अंदर यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 7 का एक्सरसाइज ए और बी है। इंशाल्लाह अपने सेकंड लेक्चर में एक्सरसाइज 7A और 7B की रिवीजन करेंगे। थैंक यू।